हेलो बच्चों, कैसे आप? ठीक है। आज हम क्लास 9 से रिलेटेड सेकेंड चैप्टर जो आपका मैथ का है पोलिनोमियल। 10th में भी पोलिनोमियल है जो मैंने पहले वीडियो कल बनाया था, लेकिन आज आपका है 9th क्लास का पोलिनोमियल, जिसके बेसिक पोलिनोमियल की बेसिक इसमें पढ़ाया जाएगा आपको। जिसमें सबसे पहले क्लास 9 चैप्टर 2 मैथ है पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में सबसे पहले 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि पोलिनोमियल का मीनिंग क्या है। पोलिनोमियल का मीनिंग है वैसा टर्म या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स का मिक्सचर हो। मतलब कुछ वेरिएबल टर्म हो, उसके साथ कांस्टेंट टर्म भी हो, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, हम उसे कहते हैं पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल हमने लिया 3x 5/9y 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 3 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे पोलिनोमियल हैं। ये x वाले पोलिनोमियल है, ये y वाले पोलिनोमियल है, ये x वाले पोलिनोमियल है। लेकिन जब पोलिनोमियल की बात आती है तो पोलिनोमियल के टाइप्स कई सारे हो जाते हैं। पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेस पे पोलिनोमियल के टाइप में सबसे पहला आ जाता है मोनोमियल, सेकंड आ जाता है बाइनोमियल, थर्ड आ जाता है ट्राइनोमियल, और इससे ज्यादा अगर ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म से ज्यादा हो जाए तब उसको बोल देते हैं नॉर्मली नेम पोलिनोमियल। जैसे मोनोमियल मतलब इसमें सिंगल टर्म होगा, सिंगल टर्म, इसमें सिर्फ एक ही टर्म आएगा। जैसे 9x स्क्वायर 7x 5/2z 7/9y, ये सारे सिंगल टर्म वाले हैं। इसमें प्लस और माइनस में कोई दूसरा टर्म नहीं है, इसलिए हम इसे बोलते हैं मोनोमियल, दैट इज सिंगल टर्म। सेकंड में आपका है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या 2 टर्म्स वाले पोलिनोमियल। तो बाइनोमियल जैसे हमने एग्जांपल में दिया, इसमें 2 टर्म्स होते हैं। जैसे 9x प्लस में 7 5x स्क्वायर माइनस 9 3x स्क्वायर माइनस 7x एंड सो ऑन। ये हमारा देखिए 2 टर्म है, 1 2 1 2 1 2। ये सारे जो हमारे हैं ये कहलाते हैं बाइनोमियल, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है। अब आती है हमारी ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। 3 टर्म्स का मतलब हो गया हमारा, इसमें 3 टर्म्स आएंगे। जैसे 3x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 7, 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, 7z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 2। ये सारे हमारे हो गए ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें 3 टर्म है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये सारे 3 ट्राइनोमियल में आता है। ऐसे हमने ले लिया 3x क्यूब माइनस 9x प्लस में 5, ये भी ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें भी 3 टर्म्स ही है। आगे आ जाता है पोलिनोमियल। 3 टर्म से ज्यादा अगर कोई आ जाए तो हम उसे बोल देते हैं पोलिनोमियल। जैसे मोर देन 3 टर्म्स, जैसे 9x का पावर 4 प्लस में 3x का पावर क्यूब प्लस में 6x माइनस 5। अब देंगे 1 2 3 4। अब देखें यहाँ पे 4 टर्म हो गया, तब इसे कह देंगे पोलिनोमियल। 3 या 3 से ज्यादा जो ही टर्म आ गया, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, 6 हो, 7 हो, जो भी हो, हम उसे बोल देंगे पोलिनोमियल। तो ये तो हो गया आपका टर्म्स के बेस पे। मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, और पोलिनोमियल जिसमें मोर देन 3 टर्म्स हो। ये हमारा आ गया पोलिनोमियल के टाइप्स। तो पोलिनोमियल के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हमारा आ गया। अगला है आपका पोलिनोमियल के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री मीन्स x का पावर आपके पास क्या है। तो डिग्री में x का या जो वेरिएबल हमने यूज किया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल, जो कि आपको मैक्सिमम पावर देखना है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या उस पोलिनोमियल में वेरिएबल का सबसे मैक्सिमम पावर क्या है। और एक बात और ध्यान रखिएगा
कि पॉलिनोमियल हम उसी को बोलेंगे जिसमें सिंगल वेरिएबल यूज हुआ हो, भले ही उसका पावर 5 हो, 9 हो, 10 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो या 1 हो, लेकिन वो सिंगल वेरिएबल में हो तभी हम उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर 2 वेरिएबल मोर देन 1 वेरिएबल यूज हो गया तो वो पॉलिनोमियल काउंट नहीं होता। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में आएंगे, तो पॉलिनोमियल का हो गया, पहला टर्म हो गया हमारा लीनियर, सेकंड में आ गया क्वाड्रेटिक, थर्ड में आ गया क्यूबिक, और इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक भी है लेकिन हमें पढ़ना नहीं है। ये तीन आपको मेनली ध्यान देना है। लीनियर का मतलब है जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री होगी, वेरिएबल पावर जो होगा, मैक्सिमम पावर, वो हमेशा 1 होगा। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने 3x प्लस में 5, 9x माइनस 7। आप देखो ध्यान से, वेरिएबल इसमें x है तो इसकी मैक्सिमम डिग्री आपके पास 1 है। सेकंड में आ गया क्वाड्रेटिक, इसमें आपका वेरिएबल का जो पावर होगा विल बी 2, मैक्सिमम पावर आपका 2 आना चाहिए वेरिएबल का, तो हमें हो जाएगा क्वाड्रेटिक। जैसे एग्जांपल हमने लिया 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 7। अब यहां ध्यान दे रहो कि x का पावर यहां पे है 2, यहां का पावर है 1, तो मैक्सिमम पावर 2 है, हम इसीलिए बोलेंगे क्वाड्रेटिक। टर्म्स को नहीं देखना है कि टर्म्स कितने हैं, हमें सिर्फ वेरिएबल के डिग्री को देखना है, वेरिएबल के पावर को, मैक्सिमम पावर को देखना है। इसलिए ये कहलाएगा हमारा, यहां मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 9y स्क्वायर प्लस में 6। ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है लेकिन डिग्री इसमें मैक्सिमम 2 है, वेरिएबल y है, उसका डिग्री 2 है, इसलिए कहलाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। अब आते हैं क्यूबिक। क्यूबिक वर्ड का मतलब होता है कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। 3 से कम हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भले ही टर्म 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इसमें वेरिएबल पावर विल बी 3। जैसे हमने एग्जांपल दिया 5x का पावर क्यूब, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 7y का पावर क्यूब माइनस 9, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 6x का क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर माइनस 9, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 7x का क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 7, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखा आपने, यहाँ सिंगल टर्म है, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा टर्म, 3 से ज्यादा टर्म है। लेकिन डिग्री जो है x का पावर या y का पावर या जो भी आपने वेरिएबल यूज किया हो उसका मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आ गया बाई क्वाड्रेटिक। इसमें वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए विल बी 4। तो एग्जांपल इसका हो जाएगा 9x का पावर 4 ले लो, सिंगल टर्म में भी ले सकते हैं, या 7x का पावर 4 माइनस 3x माइनस में 9, ये भी ले सकते हैं। मीन्स कहने का ये मतलब है कि मैक्सिमम डिग्री 4 होना चाहिए, वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 4 होना चाहिए, तो हम उसे बोल देंगे बाई क्वाड्रेटिक। आगे 5 भी होता है, 6 भी होता है, लेकिन हमें थर्ड जो सेकंड चैप्टर में गिवन है 9th क्लास में, उसमें हमें क्यूबिक तक ही पढ़ना है, तो हम इसकी तरफ नहीं जाते हैं, ये इतने तक हम सीमित रखते हैं। अब ये तो हो गया पॉलिनोमियल की बात। अब आपको ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल हम किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे, किस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे और किस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो इसमें आने के बाद हम देख लेते हैं। देखिए, एक तो सिंगल वेरिएबल होनी चाहिए, पॉलिनोमियल शुड बी सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। कभी भी वेरिएबल स्क्वायर रूट में या उसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल इज नॉट इन स्क्वायर रूट, द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नॉट नेगेटिव, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो एक और कह सकते हैं कि वेरिएबल इज नॉट इन डेनोमिनेटर। मीन्स पहले वाले का मतलब है कि अगर मैंने ये ले लिया
9x² प्लस में 5y प्लस 3। तो ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा सिंगल वेरिएबल का, क्योंकि यहाँ पे x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। ये हमारा पोलिनोमियल सिंगल वेरिएबल का नहीं कह रहा है। सेकंड में है वेरिएबल इज नॉट इन स्क्वायर रूट, मीन्स 5√x प्लस में 3। तो हमने देखा कि वेरिएबल जो है स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। यहाँ x जो है हमारा स्क्वायर रूट में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पोलिनोमियल नहीं है। तीसरा आपके पास है डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नॉट नेगेटिव, मीन्स 5x का पावर -2 प्लस में 3। ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं माना जाएगा, क्योंकि x का जो पावर है वो हमारा नेगेटिव में है। आगे है आपका वेरिएबल इज नॉट इन डिनोमिनेटर, मीन्स 5/x प्लस में 6। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये कभी भी पोलिनोमियल नहीं माना जाएगा। तो आपने देखा ना कि किस तरह से हम किसी को पोलिनोमियल मान सकते हैं सिंगल वेरिएबल में या नहीं मान सकते। अब आगे आते हैं बारी ये तो आपका जो एनसीईआरटी बुक है 9th क्लास की मैथ की, उसका फर्स्ट एक्सरसाइज का मैंने आपको नॉलेज दे दिया। सेकंड एक्सरसाइज जो है आपका एक्सरसाइज 2.2, इसमें है कि आपको कोई पोलिनोमियल गिवन है जो कि 3x² - 5x प्लस में 1 इस तरह से है, और आपको f1 f-2 f0 इस तरह से टर्म्स निकालने को बोला जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए fx आपको गिवन है ये, इसका मतलब ये हुआ कि f1 का मतलब है x की वैल्यू हमें 1 रखना है, नेक्स्ट टाइम में x की वैल्यू -2 लेना है, नेक्स्ट टाइम में x की वैल्यू हमें 0 लेना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले f1 की वैल्यू निकालते हैं। मीन्स ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसमें x की जगह में 1 डालना है, वैल्यू हमें x की लेना है 1। 3 इंटू 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस में 1, ये आ गया 3 - 5 प्लस 1, ये हो गया -2 प्लस 1 दैट इज -1। इसका मतलब f-1 की वैल्यू आ गई -1, सॉरी f1 की वैल्यू आ गई -1। सेकेंड पार्ट आपका f-2, इट मीन्स x की वैल्यू हमें माइनस पुट करना है, दिस मीन 3 इंटू -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू माइनस का पावर अगर इवन नंबर हो तो माइनस फिनिश हो जाता है, मीन्स 2 का स्क्वायर हमारा यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस 5 2 10 प्लस 1, इट मीन्स 12 प्लस 10 प्लस 1 दैट इज 23। तो आपने देखा f-2 की वैल्यू आ गई 23। अब आपका f0 लिया 3, यानी कि x की वैल्यू में 0 पुट करनी, -5 इंटू 0 प्लस 1, ये आ गया। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होना है तो 0 ही होना है, ये हमारा आ गया 0, माइनस ये भी 0 प्लस 1, ये आया आंसर हमारा 1। इसका मतलब f0 की वैल्यू आ गई 1। तो देखा आपने, ये तीनों मैंने वैल्यू निकाल दिया इस पॉलिनोमियल से। अब इसी में आपको दिया जा सकता है कि फाइंड जैसे आपकी वैल्यू f1 की वैल्यू आ चुकी है -1, f-2 की वैल्यू आ गई है 23 और f0 की वैल्यू आ गई है 1। तो अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दिया जाए, फाइंड f1 प्लस f-2 माइनस f0, ऐसे दे दिया जाए तो f1 की वैल्यू जो आपने निकाला वो डालेंगे, प्लस में f-2 की वैल्यू जो डाला 23 वो डालेंगे, f0 की वैल्यू हमने डाला 1 ये दिया, तो -1 और माइनस प्लस 23, 22 माइनस 1 दैट इज 21, ये हमारा आंसर आ गया। ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें जो आएगा, दूसरा क्वेश्चन जो 2.2 का आएगा, दिया रहेगा इफ वेरीफाई x इक्वल टू 3 इज zeros of px, polynomial of x इक्वल टू 3x² माइनस 9। हमें ये वेरीफाई करना है कि x की जो वैल्यू 3 है वो इसका एक जीरोज है, मतलब x का सॉल्यूशन 3 आना चाहिए। इससे हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू इसमें डाल के देखेंगे, अगर आपका आंसर 0 आ जाए तो यस, 0 नहीं आए तो नो। तो हमें देखा है कि x की वैल्यू 3 है, तो हमें x की जगह 3 डालना है, ये जगह 3 इंटू में 3² माइनस 9 दैट इज 3 इंटू में 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 इक्वल टू 27 माइनस 9 इक्वल टू 18 डज नॉट इक्वल टू 0, सो 3 इज नॉट अ 0।
ऑफ पी एक्स। ऐसे ही दूसरा दे दिया, वेरीफाई x इक्वल टू माइनस ए अपॉन में एल इज अ जीरो। ये बी पार्ट ले लिया, ये ए पार्ट था आपका। जीरो ऑफ पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू एल प्लस ए प्लस में एक्सएल। ये देखना है कि ये इसका सॉल्यूशन ये है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वैसे सेम काम, पी एक्स की जगह माइनस ए अपॉन एल डालेंगे, ए प्लस में एक्स की जगह माइनस ए अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय एल, एल से एल कैंसिल हो गया, ए प्लस में माइनस ए दैट इज जीरो। सो एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन में एल इज अ सॉल्यूशन, या जीरो कुछ भी लिख सकते हैं आप, मीनिंग एक ही है। ये तो हो गया सेकंड टाइप का क्वेश्चन। एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन भी आएगा, फाइंड जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जो कि आपका लीनियर पॉलिनोमियल ही होगा। अगला टॉपिक रहेगा फाइंड जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जैसे एफ एक्स मैंने दे दिया 3x माइनस 9, इसका हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना, सॉरी इस पॉलिनोमियल का हमें जीरो फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, लेट 3x माइनस 9 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 बाई 3 कट किया गया 3, सो द x इक्वल टू 3 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मीन्स x की वैल्यू अगर हम 3 डालें तो 3 3 जा 9 माइनस 9 जीरो आ जाएगा, इसलिए x इसका जो 3 आया है वो इसका सॉल्यूशन है। सिमिलरली आपका दूसरा रह सकता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस बी। तो यहां पे जीरो क्या फाइंड होगा, तो हम करेंगे लेट ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0, तो ए एक्स इक्वल टू बी, माइनस बी इधर जाके बी हो जाएगा, एक्स इक्वल टू बी अपॉन में ए, दिस इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो बी अपॉन ए आई है वो इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। मीन्स एक्स की जगह बी अपॉन ए डालें तो ए से ए कैंसिल होगा, बी माइनस बी बचेगा जो कि जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एक्स का ये सॉल्यूशन करेक्ट है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू 3, यहाँ पे एक्स का वैल्यू बी अपॉन ए। तो उम्मीद है कि आपका जो एक्सरसाइज 1.1 जिसमें मैंने आइडेंटिफिकेशन बताया था पॉलिनोमियल का, जो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। सेकंड क्वेश्चन बताया था मैंने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मींस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, उसके आधार पर उसका नेमिंग, जिसमें था अगर वेरिएबल का पावर 1 है तो वो हो गया लीनियर, वेरिएबल का पावर 2 है मैक्सिमम पावर तो वो हो गया क्वाड्रेटिक, वेरिएबल का पावर मैक्सिमम अगर 3 है तो वो हो गया क्यूबिक, और वेरिएबल का पावर अगर मैक्सिमम 4 है तो वो हो गया बाई क्वाड्रेटिक। फिर मैंने आपका सेकंड एक्सरसाइज में आया जिसमें था कि आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है, उस पॉलिनोमियल से आप x की वैल्यू 1, 2, -2, -3, 0 कुछ भी ले गए, हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, उसमें आप x की जगह वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर ले पॉलिनोमियल का, आपका आंसर आ जाएगा। अगला मैंने बताया कि किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। तो जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसके इक्वल टू में जीरो लेंगे, उससे हमें x की वैल्यू या जो भी वेरिएबल आपके पास हो, y हो, z हो, m हो, n हो, p हो, q हो, कुछ भी हो, तो वो आपका पॉलिनोमियल से जीरोस फाइंड हो जाएगा। सिमिलरली मैंने सेकंड क्वेश्चन भी आपको करके बताया। ये आपका 2.1 और 2.2 का सॉल्यूशन का मैंने रास्ता बता दिया, आप ट्राई करके देखें और उसको सॉल्व करके चेक करें कि आपको कितना समझ आया। एक बार समझ नहीं आया तो आप बार बार वीडियो देखें, फिर समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन कितना आसान है, कोई ज्यादा नहीं है। वैसे भी ये पेपर में मेनली एमसीक्यू के फॉर्म में ही आता है, कोई ज्यादा आपका इसे मार्क स्कोरिंग टॉपिक नहीं है, बट ये बेसिक टॉपिक है पॉलिनोमियल का, इसलिए समझना जरूरी है। अब आते हैं हम 2.3 एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.3 में आपको क्या मिलेगा, आपको दो पॉलिनोमियल गिवन होगा। उस पॉलिनोमियल में एक तो होगा जिसकी डिग्री ज्यादा हो और सेकंड पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री कम हो। तो आपको यह बताना होगा कि जो सेकंड पॉलिनोमियल है, मतलब जिसकी डिग्री कम है, वो लार्जर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ज्यादा, उसका फैक्टर है या नहीं। फैक्टर मींस अगर उस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाए तो वो फैक्टर है, 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। जैसे मान के चलो मैंने एक दे दिया, क्वेश्चन रहेगा वेरीफाई या चेक पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। दूसरा पॉलिनोमियल 3x² प्लस में 4x प्लस 6, इसका
यहाँ माइनस ले लेते हैं। इसका फैक्टर x माइनस टू है या नहीं, हमें ये वेरीफाई करना है। हमें क्या करना होगा, लेट जो फैक्टर जिसे प्रूफ करना है कि वो है या नहीं, उसके इक्वल टू में जीरो लेके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 2। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब ये x की वैल्यू 2 इसमें डाल के देखेंगे x की जगह पे, अगर सॉल्यूशन जीरो आ जाता है तो हमारा ये फैक्टर है, जीरो नहीं है रिमाइंडर तो समझो हमारा फैक्टर नहीं है। हम क्या करेंगे, f2 x की जगह 2 डालेंगे, 3 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 प्लस में 6, ये आ गया 3 इंटू में 4 माइनस 8 प्लस में 6, ये आ गया 12 माइनस 8 प्लस में 6, दैट इज 4 प्लस 6 इक्वल टू 10, नॉट इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया इसका। ये आपको 1 या 2 मार्क्स में आता है कई बार। ऐसे में दूसरा क्वेश्चन एक देके देखता हूं। चेक दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। इसका फैक्टर ये x माइनस 1 है या नहीं हमें वेरीफाई करना। तो वही सेम काम, लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम ये x की वैल्यू 1 जो गिवन पोलिनोमियल है उसमें पुट करेंगे, तो p1 इक्वल टू 3, 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस में 3, 3 माइनस 6 प्लस में 3 माइनस 3 प्लस में 3 दैट इज 0। सो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली आपको एक क्वेश्चन होगा कि व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पोलिनोमियल, तो व्हाट इज द रिमाइंडर। मींस डिवाइड करने पे इसे अगर हम इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। फाइंड रिमाइंडर if px is divided by gx। जैसे ये दो पोलिनोमियल है, px हमने ले लिया 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 5, और gx आपके पास है x माइनस 1। मीन x माइनस 1 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है। तो सेम वर्क जो हमने पीछे भी किया है, जिससे डिवाइड करना है उसके इक्वल टू में हम 0 ले लेंगे। लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा हमारा 1। अब ये x की वैल्यू 1 हम इसमें पुट करेंगे गिवन पोलिनोमियल में, तो आएगा p1 इक्वल टू 6 इंटू में 1 का पावर 3 माइनस 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 1 प्लस 5। ये आ गया 6, 1 का क्यूब हो, 1 का 5 हो, 1 का पावर 9 हो, या 1000 हो, करोड़ हो, कुछ भी हो, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही माना जाएगा। तो 6 1 जा 6 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये आ गया 3 प्लस 4 प्लस में 5, तो आ गया हमारा 12। दिस इज द रिमाइंडर ऑफ दिस पोलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1। मतलब x जो पोलिनोमियल आया रिमाइंडर 12 होगा जब x माइनस 1 से अगर आप इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर यही आएगा। ये तो अलग टाइप का क्वेश्चन। अब आगे आते हैं, सेम क्वेश्चन होगा लेकिन इसमें ये रहेगा कि फर्स्ट मतलब gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ये पहले से गिवन होगा कि यदि gx px का एक फैक्टर है तो फाइंड k, फाइंड a, फाइंड b, उसके कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास होगा इफ x माइनस 1, मैं इस बार 2 ले रहा हूं, इज अ फैक्टर ऑफ px के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 8, फाइंड के। तो कैसे के की वैल्यू फाइंड करेंगे। ऑब्वियसली जो बात है x माइनस 2 इसका फैक्टर है, मीन्स अगर आप x माइनस 2 से इसे डिवाइड करते तो वो रिमाइंडर हमारा 0 आता। मीन्स जैसे अपन पिछले क्वेश्चन में रिमाइंडर फाइंड किया ठीक वैसे ही फाइंड करेंगे, बट फैक्टर है तो रिमाइंडर इक्वल टू में 0 ही रखना है। तो हमारे पास पहले लेंगे लेट x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आ गया। अब हम इसमें पुट करेंगे x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, सो p
P2 की वैल्यू हमारा 0 आना चाहिए। मीन्स इसमें अगर हम x की जगह 2 पुट करें तो वैल्यू 0 है। सो k2 स्क्वायर माइनस 6 इंटू में 2 प्लस में 8 की वैल्यू 0 है। k इंटू में 4 माइनस 12 प्लस 8 इक्वल टू 0। 4k इक्वल टू ये आ जाएगा -4, तो दैट इज 12 माइनस 8 आ गया 4, तो k इक्वल टू 4/4 कट के आ गया 1। तो k की वैल्यू हमारा क्या आ गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम k की जगह 1 डाल दें तो उसके बाद x - 2 से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका x - 2 इसका फैक्टर है। तो आपने देखा ये तो एक हमें अननोन टर्म को निकालना था, लेकिन कई बार आपको इसी क्वेश्चन में 2 टर्म्स को निकालने को दे देगा। जैसे a एंड b फाइंड करो, सेम क्वेश्चन में ले रहा हूं, इसमें बस कुछ चीजें बदल देता हूं। जैसे मैंने यहां पे k की जगह ले लिया ax² और इस जगह पे कर दिया b, और आपसे कहा गया कि x - a फाइंड a एंड b। अब आपसे कहा गया कि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब है कि x - 2 नहीं, इसमें कुछ और बढ़ेगा, एक और फैक्टर देना है। तो मैं एक क्वेश्चन ही पूरा बदल रहा हूं। इफ x - 2 एंड x - 1 आर फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल ax² - 6x + b, फाइंड a एंड b। ये क्वेश्चन एक्चुअल में होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इससे वैल्यू पुट करेंगे। अब ये इसका फैक्टर है तो x की जो वैल्यू 2 आएगी उससे 0 के इक्वल होना चाहिए। ऐसे ये भी इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू जो 1 आएगी वो भी इसके रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हम दोनों से ले लेते हैं। लेट x - 2 इक्वल टू 0 एंड x - 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहाँ 2 आएगा और x की वैल्यू 1। तो हम सबसे पहले पोलिनोमियल 1 x की जगह पुट करते हैं जो कि 0 के इक्वल आएगा। तो a इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस में b इक्वल टू 0। a - 6 प्लस में b इक्वल टू 0। a प्लस में b इक्वल टू 6 आ गया, हमारा ये आ गया। अब आते हैं दूसरे पे क्या आते हैं, इसमें फैक्टर थोड़ा बदल रहे हैं, -1 ले लेते हैं, सॉरी +1, तो इससे हमारा माइनस फैक्टर आएगा तो एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। p - 1 हम डाल रहे हैं। ओहो p हमने सॉरी यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है कि x की वैल्यू 2 आई थी, हमने 1 ले लिया, सॉरी। हम क्या करते हैं यहाँ पे p2 की वैल्यू डालेंगे तो 0 आना चाहिए। तो a इंटू में 2 का स्क्वायर -6 इंटू में 2 प्लस में b इक्वल टू 0। 4a - 12 प्लस में b इक्वल टू 0। ये आया 4a प्लस b इक्वल टू 12। ये हमारा पहला टर्म आ गया a और b के फॉर्म में जब x की वैल्यू हमने 2 डाला, सॉरी पहले मैंने 1 लिख दिया था। आगे हमें पुट करना है x की वैल्यू -1, तो p1 -1 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब यहां भी वही बात, a इंटू -1 का स्क्वायर -6 इंटू -1 प्लस b इक्वल टू 0। ये माइनस का स्क्वायर इवन नंबर है तो माइनस हमारा फिनिश हो जाता है, तो बताओ a माइनस प्लस में 6 प्लस में b इक्वल टू 0। तो a प्लस में b इक्वल टू -6, ये हमारा सेकेंड टर्म हुआ। अब इसको हम a इक्वल टू 6 माइनस b तो हम लिख ही सकते हैं। अब a की वैल्यू आ गई -6 माइनस b। अब ये a की वैल्यू हम फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में a की जगह पुट कर देते हैं। इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसे हम सेकंड मान लेते हैं। पुट इन फर्स्ट, तो हमारा फर्स्ट है 4a प्लस b इक्वल टू 12। 4a की जगह -6 माइनस b प्लस में b इक्वल टू 12। ये आ गया -24 माइनस 4b प्लस b इक्वल टू 12। ये हो जाएगा -3b और -24 को हम शिफ्ट करेंगे 12 के साथ तो आ जाएगा 36। तो आपने देखा b इक्वल टू आ गया 36 अपॉन में -3 कट के आ जाएगा -12। तो b की वैल्यू -12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये b की वैल्यू यहां पुट कर देंगे इसमें। अब हम ये b या ये b की वैल्यू यहां पुट कर दें, यहां लिख देते हैं हम पुट इन फर्स्ट। ये आ जाएगा 4a प्लस में -12 इक्वल टू 12। 4a माइनस प्लस माइनस शिफ्ट करेंगे तो 12 प्लस में 12 दैट इज 24। a इक्वल टू 24 अपॉन 4 कट के आ जाएगा 6। a की वैल्यू हमारी 6 आ गई और b की वैल्यू हमारी -12 आ गई। ऐसे क्वेश्चन आपको एवरेज 3 मार्क्स में आते ही हैं। जनरली मैंने सारे क्वेश्चन पेपर में देखा ही है,
कि कई बार पूछ रखा है, तो आप थोड़ा इससे ज्यादा गौर रखना। और ओके वाला सॉल्यूशन भी आता रहता है 2 मार्क्स में, तो आप उससे भी ध्यान रखना। ये मैंने आज कई सारे टॉपिक आपको पूरा करा दिया। कल हम करेंगे फैक्टराइजेशन वाला, जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।